नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक साइंस सीरीज़ में। और ये हमारा 4th लेक्चर है माइटोसिस वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हम माइटोसिस के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने प्री प्रोफेज स्टेज के बारे में जाना, इंटरफेस के बारे में भी हमने जाना। वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने फ्रैगमोसोम की बात की है, डिटेल में फ्रैगमोसोम को जाना है। साथ ही साथ प्री प्रोफेज बैंड की हमने बात की है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में भी हमने जाना है। और अभी हम प्रोफेज की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज का मतलब है कि आपकी जो सेल है वो रेडी टू डिवाइड मोड में है, और ये पर्टिकुलर स्टेज आती है G2 इंटरफेज स्टेज के बाद। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसको सेल कॉम्पैक्टिंग कहा गया है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन जनरली जो है लूज फॉर्म में होता है, और क्रोमोसोम आपके माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है इसमें। नेक्स्ट, इंटरफेस की जब हम बात करें, जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेल जब रेडी टू डिवाइड हो जाती है, वो आपकी स्टेज प्रोफेज स्टेज मानी गई है। इसमें क्रोमोसोम्स इतने बड़े हो जाते हैं, इतने डेंस हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि सेपरेट क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं आपके एनिमल और प्लांट सेल्स के केस में, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से आप उनको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है आपके प्रोफेज स्टेज में। अब प्रोफेज स्टेज में आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो लॉन्ग थ्रेड्स इस तरह की शेप रहेगी, उनकी 2 क्रोमैटिड्स रहेंगे, वो अभी तक सेपरेट नहीं होंगे, और आपके पास सेंट्रोमियर होगा जो कि मीटिंग पॉइंट होगा उन क्रोमैटिड का। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ प्रोफेज इज गोइंग टू स्टॉप। तो इस स्टेज में जीन एक्सप्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा, और लेट एनाफेज स्टेज में जो हम बाद में हम पढ़ेंगे उसमें शुरू होगा। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस जो सेल का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है इस पर्टिकुलर स्टेज में। अब बात आती है सेंट्रोसोम्स की। सेंट्रोसोम्स जो है सेल्स में, स्पेशली एनिमल सेल्स में आपके पास 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आपके पास रहता है, जो कि सेंट्रोसोम्स को बनाता है। कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, लूजली कलेक्टेड प्रोटीन्स रहेंगी आपकी, और माइक्रोट्यूब्यूल्स साथ में वर्क करेंगे, स्पेशली जब सेंट्रोसोम की बात आती है। जब सेंट्रोसोम के बारे में हम जानना चाहते हैं तो इसमें हर एक सेल में एक सेंट्रोसोम रहेगा। डिवीजन से पहले सेंट्रोसोम की मल्टीप्लिकेशन होगी, और इंडिविजुअल डॉटर सेल को अपना एक पर्टिकुलर सेंट्रोसोम मिलेगा। इसी तरह से आपके पास नए सेल्स के पास एक नया सेंट्रोसोम आएगा, और जो ट्यूबुलिन हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल जो हैं उनकी वजह से उनकी मूवमेंट होगी। तो सेंट्रोसोम्स जो मूव करेंगे along the माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ वो मूव करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन। सेल्स में जो रहेंगी उनकी वजह से उनकी मूवमेंट होगी। ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमने जाने प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज क्या होता है, माइटोसिस में प्रोफेज का क्या रोल रहता है, इसके साथ साथ अलग स्टेजेस भी हम जानेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।